हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो होने वाली है प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो ऑफ MyFitFuel's Way80। और ये वीडियो मैं अच्छे खासे यूज़ के बाद बना रहा हूँ। मैंने इसके 3 पाउच मंगाए थे 1-1 किलो के, और वो अब तीनों ही ख़त्म हो गए हैं। तो वीडियो डिवाइडेड होगी बिटवीन कंपनी इन्फॉर्मेशन, टेस्ट एंड मिक्सेबिलिटी, न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन, इंग्रेडिएंट्स, प्राइस और लास्ट में प्रोज एंड कॉन्स। तो स्टार्ट करते हैं विद कंपनी इन्फॉर्मेशन। MyFitFuel एक ISO सर्टिफाइड न्यू दिल्ली बेस्ड कंपनी है जो कि ईयर 2013 में इस्टेब्लिश कर ली गई थी। MyFitFuel काफ़ी अच्छी और रेप्यूटेड इंडियन ब्रांड है और हाल फिलहाल में इनके प्रोटीन्स अच्छी खासी क्वांटिटीज़ में बिक रहे हैं। एंड अकॉर्डिंग टू देयर वेबसाइट इनके 1 लाख प्लस हैप्पी कस्टमर्स हैं। और MyFitFuel Way80 के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन लाइक सोय प्रोटीन, पी प्रोटीन, वे आइसोलेट, केसीन प्रोटीन, मास गेनर्स, मल्टीविटामिन्स, फिश ऑयल, क्रिएटिन, पीनट बटर, प्री वर्कआउट्स, जिम एक्सेसरीज और भी बहुत सारी चीज़ें। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप इनकी वेबसाइट रेफर कर सकते हैं। तो अगर आप पाउच के पीछे ध्यान से देखेंगे तो लिखा हुआ है मार्केटेड बाय इन्वेंटिया लैब्स, जो कि MyFitFuel को ओन करती है, एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय द न्यूट्रिशन। तो इसका मतलब ये है कि MyFitFuel वालों ने इस प्रोटीन को द न्यूट्रिशन वाले से मैन्युफैक्चर करवाया हुआ है। और द न्यूट्रिशन एक हिमाचल प्रदेश बेस्ड कंपनी है जो कि ईयर 2008 में इस्टेब्लिश कर ली गई थी। और द न्यूट्रिशन वाले प्रोटीन पाउडर्स के अलावा शुगर फ्री पाउडर्स, कैप्सूल बेस्ड सप्लीमेंट्स बनाते हैं फॉर एडल्ट्स, चिल्ड्रंस, मदर्स एंड डायबिटिक पेशेंट्स। तो ये हुई कंपनी इन्फॉर्मेशन के बारे में बात। अब आते हैं टेस्ट पर। तो MyFitFuel वाले Way80 के बहुत सारे फ्लेवर्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि बनाना मिल्क शेक, कैफ़े मोका, चॉकलेट बनाना, चॉकलेट कैरामल, कॉफ़ी कैरामल, मैंगो अल्फोंसो, मिल्क मसाला, रिच चॉकलेट डिलाइट और वनीला क्रीम। इनमें से मैंने इनके 3 फ्लेवर्स मंगाए थे, चॉकलेट कैरामल, कैफ़े मोका और बनाना मिल्क शेक। चॉकलेट कैरामल इनका बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। कैफ़े मोका ठीक ठाक था, बट बनाना मिल्क शेक मेरे को इनका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ठीक है, तो चॉकलेट कैरामल जैसे एल्पेनलीबे वाली टॉफ़ी होती थी ना, बचपन में हम खाया करते थे, बिल्कुल वैसा सा ही टेस्ट है। हल्का सा मीठा मीठा और हल्का सा वो एल्पेनलीबे वाला टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। तो चॉकलेट कैरामल का टेस्ट अच्छे होने के पीछे का एक रीज़न ये हो सकता है कि ये जितने फ्लेवर्ड प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं उनमें सबसे कम प्रोटीन पर स्कूप चॉकलेट कैरामल का है। मतलब कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 1-1.5 ग्राम के आसपास कम मिलेगा इसमें आपको, बट टेस्ट काफ़ी अच्छा है। और मतलब वो 1-1.5 ग्राम प्रोटीन कम हुआ है तो उसकी जगह फैट, शुगर्स और कार्बोहाइड्रेट्स ऐड करे गए होंगे, और उसी के वजह से शायद इसका टेस्ट इतना अच्छा हो गया है अकॉर्डिंग टू मी। और बनाना मिल्क शेक मेरे को इनका इसलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसका आर्टिफिशियल सा आफ्टर टेस्ट आता है, और मतलब जैसे ही गले से नीचे उतरेगा ना तो मतलब आपको लगेगा कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो आर्टिफिशियल सा है इसमें, तो इसलिए वो मेरे को अच्छा नहीं लगा। तो अगर आपको बेस्ट टेस्टिंग प्रोटीन चाहिए Way80 का तो आप चॉकलेट कैरामल के साथ जाएं। उसमें थोड़ा 1-1.5 ग्राम प्रोटीन आपको पर स्कूप कम मिलेगा, बट टेस्ट इज़ पैरामाउंट। और अगर आपको टेस्ट भी चाहिए, मतलब फ्लेवर्ड भी चाहिए और प्रोटीन भी अच्छा खासा चाहिए, तो आप इनके वनीला क्रीम के साथ जा सकते हैं। उसमें फ्लेवर्ड वालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पर स्कूप मिलेगा। और अगर आपका कोई नाता ही नहीं है टेस्ट वगैरह से तो आप इनका अनफ्लेवर्ड वाला ले सकते हैं, उसमें आपको बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिलेगा। मिक्सेबिलिटी इसकी अच्छी है, मिल्क में भी और वाटर में भी। थोड़ा सा ना मिक्सेबिलिटी फ्लेवर्स पे भी डिपेंड करती है, जैसे कि अगर कंपनी चाहती है कि उसका प्रोटीन शेक थोड़ा थिक बने तो उसके लिए उसमें थिकनिंग एजेंट्स डाले जाएंगे, जिसकी वजह से थोड़ा सा मिक्सेबिलिटी डिफ़र कर सकती है। फॉर एग्जांपल बनाना मिल्क शेक कंपनी ने थोड़ा सा थिक बनाया है, तो बनाना मिल्क शेक और चॉकलेट कैरामल की मिक्सेबिलिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। मतलब लम्प फ्री शेक तो दोनों में ही मिल जाएगा, बट बनाना मिल्क शेक में आपको थोड़ा सा ज़्यादा शेक करना पड़ेगा, तब जाके आपको लम्प फ्री शेक मिलेगा। अब बात कर लेते हैं न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन की। न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन मैं इनके चॉकलेट कैरामल और अनफ्लेवर्ड वाले की ही दूंगा। बाकी किसी और फ्लेवर की चाहिए तो आप इनकी वेबसाइट रेफर कर सकते हैं। तो एक चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, चॉकलेट कैरामल की न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन जो इनकी वेबसाइट पे है और चॉकलेट कैरामल की न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन जो इनके पाउच पे है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। मतलब 1-2 ग्राम का ही डिफरेंस है, बट वो डिफरेंस शायद इस वजह से हो सकता है क्योंकि मैंने इनके 3 पाउच मंगाए थे मैंने 4 महीने पहले। तो हो सकता है 4 महीने में कंपनी ने प्रोसेसिंग में कोई चेंजेस किए हों, या फिर जो रॉ प्रोटीन ये सोर्स करते हैं उसमें कोई चेंजेस किए हों, तो उसकी वजह से शायद ये डिफरेंस आया है। तो अभी के लिए हम इनकी जो वेबसाइट पे न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन है उसको रेफर करेंगे। 1 kg चॉकलेट कैरामल में कंपनी ऑफर करती है 30 सर्विंग्स
और हर सर्विंग में 24.2 ग्राम प्रोटीन होता है ड्राई बेसिस पर और 22.6 ग्राम प्रोटीन होता है एज इज बेसिस पर। और जिनको ड्राई बेसिस और एज इज बेसिस में डिफरेंस नहीं पता, तो सिंपल लैंग्वेज में हमारी बॉडी जो प्रोटीन एब्जॉर्ब करती है वो एज इज बेसिस पर करती है, ना कि ड्राई बेसिस पर। मतलब कि इस पाउच में हर सर्विंग में 24.2 ग्राम प्रोटीन है ड्राई बेसिस पर और 22.6 ग्राम प्रोटीन है एज इज बेसिस पर। तो 24.2 ग्राम प्रोटीन हमारी बॉडी यूज़ नहीं करेगी, हमारी बॉडी जो प्रोटीन एब्जॉर्ब करेगी वो 22.6 ग्राम होगा, जो कि एज इज बेसिस पर होता है। तो मतलब अगर कंपनी चाहती तो 24.2 ग्राम प्रोटीन जो कि ड्राई बेसिस पर है वो लिख के छोड़ सकती थी, जैसे कि और कंपनीज़ करती हैं। बट ये कंपनी काफ़ी अच्छी और ट्रांसपेरेंट कंपनी है, तो इसलिए सब कुछ बिल्कुल क्लियरली मेंशन करते हैं कि ड्राई बेसिस पर इतना है और एज इज बेसिस पर इतना है। तो गुड जॉब। और कंपनी ने फुल अमीनो एसिड का ब्रेकडाउन दिया हुआ है, उसका टोटल आता है 22.5 ग्राम्स विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू देयर क्लेम ऑफ 22.6 ग्राम्स। और अगर आप इनका अनफ्लेवर्ड वाला प्रोटीन मंगाते हैं तो 1 kg के पाउच में आपको 30 सर्विंग्स ही मिलेंगी और हर सर्विंग में 26.4 ग्राम प्रोटीन ड्राई बेसिस पर मिलेगा और 24.3 ग्राम प्रोटीन एज इज बेसिस पर। मतलब चॉकलेट कैरामल में एज इज बेसिस पर 22.5 ग्राम मिल रहा था, यहाँ पे 24.3 ग्राम मिल रहा है, मतलब कि 1.7 ग्राम प्रोटीन पर स्कूप एक्स्ट्रा मिल रहा है अनफ्लेवर्ड वाले में। अब आता है लैब टेस्ट पर। आई एम रियली सॉरी बट अभी चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाया, तो इसलिए मैं लैब टेस्ट नहीं करवा पाया। बट बहुत सारे और यूट्यूबर्स ने इस वे80 के लैब टेस्ट करवाए हैं और ज़्यादातर केसेस में लैब टेस्ट ने इनके लेबल को जस्टिफाई किया है। इंग्रेडिएंट लिस्ट इनकी काफ़ी नीट एंड क्लीन है। पहला इंग्रेडिएंट है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, सेकेंड इज कोको पाउडर क्योंकि चॉकलेट बेस्ड फ्लेवर है, इसके अलावा नेचुरल बेस्ड फ्लेवर एंड सुक्रोलोज एज स्वीटनर। अगर आप किसी और प्रोटीन का रिव्यू चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ब्रांड नेम और प्रोटीन मेंशन कर देना। थैंक यू वेरी मच। तो अब आता है मेन मुद्दा, प्राइसिंग का। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मैंने इनके 3 पाउच मंगाए थे 1-1 किलो के, और उस समय अमेज़ॉन पे सेल चल रही थी, प्लस कुछ कार्ड डिस्काउंट्स लग गए थे, तो उसकी वजह से मेरे को ये 3 kg 3200 रुपीज़ में पड़ गया था। तो इफ़ेक्टिवली मतलब 1100 रुपये में 1 kg प्रोटीन पड़ा था मेरे को, और उस प्राइस में आजकल तो मतलब मिलना असंभव है। तो आजकल अमेज़ॉन पे 1 kg का ये 1700 रुपीज़ में पड़ रहा है विदाउट एनी ऑफर्स। बट अगर आप इनका बंडल वाला ऑप्शन मंगाएंगे तो उसमें इफेक्टिवली प्राइस थोड़ा सा कम पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको फ़िश ऑयल की ज़रूरत है तो आप फ़िश ऑयल वाला बंडल मंगाएंगे जिसकी कॉस्ट है 3600 रुपीज़, जिसमें से 500 रुपये के तो फ़िश ऑयल हो गए, तो 3100 रुपीज़ का आपको पड़ा 2 kg का प्रोटीन। उसमें अगर आप 100-200 रुपये के कार्ड डिस्काउंट्स अगर ऐड कर ले तो इफ़ेक्टिवली 1400 से 1500 रुपये के आसपास में पर केजी प्रोटीन आपको मिल जाएगा। और आजकल मतलब प्रोटीन के प्राइसेस बिल्कुल आसमान छू रहे हैं, तो आजकल के समय में 1400 से 1500 रुपये में 1 kg प्रोटीन इज़ अ गुड डील। तो अब आते हैं प्रोज एंड कॉन्स पे। स्टार्ट करते हैं विद प्रोज। तो पहला प्रो तो ये है कि काफ़ी वेल रेप्यूटेड और वेल नोन इंडियन ब्रांड है। सेकंड इज़ मिक्सिबिलिटी काफ़ी अच्छी है इनकी। थर्ड, काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है लेबल पर, मतलब कि बहुत ही कम कंपनीज़ हैं जो कि अपना प्रोटीन एज एज बेसिस और ड्राई बेसिस पर दोनों पे ही डिस्क्लोज करती है, नहीं तो ज़्यादातर कंपनीज़ बस ड्राई बेसिस पर लिख के छोड़ देती हैं। फोर्थ, इन्होंने कंप्लीट अमीनो एसिड ब्रेकडाउन दिया हुआ है और जिसका टोटल उनके प्रोटीन कंटेंट को जस्टिफाई करता है। फिफ्थ है प्राइस, मतलब अगर अमेज़ॉन पे आप इनका बंडल वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे और कुछ कार्ड डिस्काउंट्स लगा लेंगे तो आपको ठीक ठाक डील मिल सकती है। और इसके अलावा अगर सेल के दौरान आप लेंगे, जैसे कि मैंने लिया था, तो उस समय आपको इसका और अच्छा प्राइस मिल सकता है। और लास्ट पॉजिटिव है कि ये सिर्फ अमेज़ॉन पे ही नहीं, ये अपनी खुद की वेबसाइट से भी ऑर्डर्स लेते हैं और डिलीवर करते हैं उनको। तो जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बिगिनर्स को ज़्यादातर ये नहीं पता रहता कि कहाँ से ऑर्डर करना है अमेज़ॉन पे। बहुत सारे सेलर्स रहते हैं अमेज़ॉन पे, कौन से अच्छे सेलर्स हैं, कौन से वो सेलर्स हैं जो कि मतलब सिर्फ पैसा लेके आपको मतलब बेवकूफ़ बनाने के लिए वहाँ बैठे हुए हैं। वो पैसे कम करके हो सकता है आपको डुप्लीकेट प्रोटीन प्रोवाइड कर दे, है ना। तो जो बिगनर्स हैं या जो पहली दूसरी बार मंगा रहे हैं, जिनको ये समझ नहीं है कि कौन से सेलर्स ओरिजिनल ऑथेंटिक सेलर्स हैं, तो मैं उनको एडवाइस करूँगा वो सीधे डायरेक्टली उनकी वेबसाइट से जाके, माईफिटफ्यूल की वेबसाइट का मैं लिंक कमेंट्स में मेंशन कर दूंगा, वहाँ से जाके ही प्रोटीन ऑर्डर करें। क्योंकि हो सकता है आपको 100-200 रुपये का जो कार्ड डिस्काउंट्स है वो अमेज़ॉन पे मिल जाए
और उनकी वेबसाइट पे नहीं मिलेगा। बट 100-200 रुपये के चक्कर में आप क्यों ही रिस्क ले रहे हैं अगर आपको अंदाज़ा नहीं है कि कहाँ से मंगाना है। अब आते हैं कॉन्स पे। तो पहला कौन है कि कंपनी के चॉकलेट कैरामल की वेबसाइट पे न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन अलग है और जो पाउच पे न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन है वो अलग है। एंड लास्ट कौन इज़ कि अमेज़ॉन पे अगर आप सिर्फ वे प्रोटीन मंगाना चाहेंगे इसका, तो वो 1 kg का ही ऑप्शन अवेलेबल है। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं कॉस्ट कम कर लूँ, ज़्यादा प्रोटीन मंगा के क्वांटिटी ज़्यादा मंगा लूँ, तो उस केस में आपको बंडल वाला ऑप्शन ही लेना पड़ेगा। मतलब कि आपको फोर्स करेंगे कि आप हमारी ही कंपनी का मल्टीविटामिन फिश ऑयल या पीनट बटर लो, जिससे आपकी प्रोटीन की कॉस्ट कम हो जाए। तो मेरे को अच्छा नहीं लगा। मतलब आप सिर्फ ऑप्शन दो ना कि 2 kg का एक साथ मंगा लो या 3 kg का एक साथ मंगा लो। अगर आप कन्फ्यूज़ड हैं कि कौन सा प्रोटीन मंगाए जाए, तो ये वीडियो ज़रूर देखना। थैंक यू वेरी मच।